हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके चाइल्ड एक्ट कर रहे थे हॉस्टल वार्डन के लिए, तो उसके आगे के पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चाइल्ड एक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 होगा। यहाँ पे गलती हो गई है, आप इसे सही कर लीजिएगा। पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे, तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ये 2023 नहीं, 2003 है। तो देखिए इस चार्टर के क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है। तो इस चार्टर के पीछे हमारा इरादा इन द सेंस जो गवर्नमेंट है उसका इरादा, प्रत्येक बच्चे के लिए बच्चा होने और स्वस्थ है, जब माँ गर्भ से होती है उसके बच्चा होता है तो उसके बारे में बात कर रहा है ये, और स्वस्थ और खुशहाल बचपन का आनंद लेने के लिए उसके अंतर्निहित अधिकार को सुरक्षित करना, बच्चों के स्वस्थ विकास को बाधित करने वाले मूल कारणों को संबोधित करना और समुदाय की अंतरात्मा को जगाना है। परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत करते हुए बच्चों को दुर्व्यापार की सभी कंपनियों से बचाने के लिए व्यापक सामाजिक संदर्भ है। पहली एक धारा जो है उसकी देख लेते हैं। उसमें उत्तरजीविता के बारे में बात होगी, कॉमा लगा देते हैं। जीवन के बारे में बात होगी, स्वतंत्रता के बारे में बात होगी, सभी बच्चों के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे ए में बोला गया है राज्य और समुदाय सभी बच्चों के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित और संरक्षित करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। देखिए राज्य इन द सेंस, राज्य का क्या मतलब है। वैसे राज्य की काफ़ी बड़ी भूमिका है। अगर आप पढ़ेंगे तो हर राज्य, जब आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, तो राज्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसमें सरकार भी आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कभी कभी राज्य सरकार भी आती है, प्लस हमारा जो पूरा देश की एक तरह से बाउंड्री है पूरा, वो क्या है, राज्य है, राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर राज्य किसे मानेंगे, जो यानी इसके लिए राज्य इन द सेंस केंद्र, राज्य, इनको मान लीजिए आप। और जो देश की एक पूरी बाउंड्री है वो पूरा हमारा क्या है, हमारा पूरा एक राज्य है। राज्य और समुदाय सभी बच्चों के जीवन के लिए, उनकी जीवन की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित करेगा और उन्हें संरक्षित भी करेगा, बचाएगा भी, कहीं उनकी स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो रहा है। बी में बोला गया है विशेष रूप से राज्य और समुदाय शिशु हत्या, भ्रूण हत्या की समस्याओं के समाधान के लिए सभी उचित उपाय करेंगे। विशेष रूप से राज्य और जो समुदाय होगा वो शिशु हत्या का, कोई भी शिशु हत्या ना की जाए, भ्रूण हत्या ना की जाए, यानी माँ के जो गर्भ में बच्चा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण में बच्चा जब होता है तो भ्रूण में हत्या करवा देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं ना की जाए, इनका समाधान का उपाय करेगा। इंग्लिश में सर्वाइवल, लाइफ, लिबर्टी बोला गया है द स्टेट कम्युनिटी शैल अंडरटेक ऑल पॉसिबल मेजर ऑफ एंश्योर एंड प्रोटेक्ट सर्वाइवल, लाइफ, लिबर्टी ऑफ ऑल चिल्ड्रन। स्टेट यानी जो राज्य है, कम्युनिटी या कोई समुदाय, वो क्या करेगा, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, सर्वाइवल का, संरक्षण का, लाइफ का, जीवन का, लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता का क्या करेगा, ध्यान रखेगा। बी में बोला गया इन अ पर्टिकुलर द स्टेट एंड कम्युनिटी विल अंडरटेक ऑल एप्रोप्रिएट मेजर टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स इन ऑफ infanticide and foeticide, especially of female child and all other emerging manifestation that deprive the girl child of her right to survive with dignity। सेकंड बोला गया है स्वास्थ्य और पोषण के उच्च मानकों को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और जो पोषण है उसके बारे में बात की गई है। बोला गया है राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि सभी बच्चे स्वास्थ्य के उत्तम प्राप्य मानकों का आनंद लें और सभी स्तरों पर निवारक और उपचारात्मक सुविधाएं प्रदान करें, विशेष रूप से टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम। सभी बच्चे
यानी राज्य ये सुनिश्चित करेगा, आपने देखा होगा बचपन में ही बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो ये टीकाकरण में आ गया ना। तो बच्चों की इस तरह की जो भी बीमारी जो बचपन में फैलने की बीमारी होती है उसके टीकाकरण लगते हैं, तो राज्य की ये जिम्मेदारी होगी और उनके पर्याप्त पोषण भी मिले उन्हें, इस तरह का फूड प्रोवाइड करने की या कोई उनमें कमी ना हो, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। बी में बोला गया है राज्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और विशेष देखभाल और उपचार के तहत कवर करने के लिए उपाय करेगा। राज्य क्या करेगा, जो भी गरीबी रेखा से नीचे के होंगे बच्चे, उनके परिवारों के लिए क्या करेगा, कुछ समर्थन देगा, उसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जो भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य जो होता है वो सुविधाएं प्रदान करेंगे और विशेष देखभाल उपचार के तहत जो भी उन्हें कवर करने की इनमें क्षमता होगी राज्य में, वो सब उपाय करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सी। इसमें बोला गया राज्य रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के साथ साथ माताओं के लिए पर्याप्त प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर, यानी प्रसव से पहले जो डिलीवरी होती है उससे पहले और डिलीवरी के बाद देखभाल प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे। राज्य क्या करेगा, जब माँ गर्भवती होती है तो उस समय जो कहाँ होगा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होगा, तो इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी प्रसव के पूर्व भी और प्रसव के बाद भी उनकी देखभाल के लिए। डी में बोला गया है राज्य एक राष्ट्रीय योजना प्रदान करने के लिए उपाय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। ई में बोला गया है राज्य उन सभी प्रथाओं से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा जिनसे बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की संभावना है। देखिए, जहाँ भी बच्चों की प्रथाएं भी बात कही गई हैं, बहुत सारी जो विलेजेस होते हैं उनमें बहुत सारी प्रथाएं चलती हैं, कुप्रथाएं चलती हैं, तो राज्य उन सभी प्रथाओं से बच्चों की सुरक्षा करेगा, उन प्रथाओं से सभी की सुरक्षा करेगा। ये वो वाली प्रथाएं नहीं है जो गाँव या विलेजेस में चलती हैं। ये बोला राज्य उन सभी प्रथाओं से बच्चों की सुरक्षा करेगा, कदम उठाएगा जिस भी कारण से बच्चों के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य का हनन हो रहा हो, उससे क्या करेगा, राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस बोला गया है फर्स्ट में द स्टेट शैल टेक मेजर्स टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन enjoy the highest attainable standard of health, provide for preventive and curative facilities at all levels, especially immunization and prevention of micronutrition deficiency of children। बोला गया है कि जो भी इसमें नेक्स्ट बी में बोला गया द स्टेट शैल टेक मेजर टू कवर अंडर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज एंड स्पेशलिस्ट केयर एंड ट्रीटमेंट ऑल चिल्ड्रन ऑफ फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन से नीचे की जो भी फैमिली होगी उनके बच्चों को प्राइमरी हेल्थ जो है फैसिलिटी देगी, वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी, ये इसमें बोला गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बोला गया है द स्टेट शैल टेक मेजर टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर मदर अलॉन्ग विद इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीजेज। बोला गया है जब आपकी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल यानी गर्भ से पहले और गर्भ के बाद, जब डिलीवरी के पहले और बाद में बच्चों की माँ की भी प्रिवेंशन का कार्य क्या करेगा, राज्य जिम्मेदारी लेगा। और बोला गया द स्टेट शैल अंडरटेक मेजर टू प्रोवाइड फॉर अ नेशनल प्लान दैट विल एंश्योर दैट द मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल चिल्ड्रन प्रोटेक्ट। बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट के लिए भी राज्य क्या करेगा, जिम्मेदारी लेगा। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल प्रैक्टिस दैट आर लाइकली टू हार्म प्री फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब बढ़ते आगे की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा, उसमें बोला गया है 3 में राज्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सभी बच्चों को पर्याप्त पूरक पोषण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा, ये 3 है ना, और सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण स्वच्छता,
स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा। बोला गया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के होंगे परिवार, उनके पोषण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। उन्हें पर्याप्त पेयजल पानी जो है स्वच्छ मिले, पर्यावरण स्वच्छ हो, तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट लेगा, राज्य लेगा, ये बोला गया है इसमें। इंग्लिश में द स्टेट शैल टेक स्टेप टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन। बोला गया है पॉवर्टी लाइन से बिलो यानी नीचे की हो, विद एडिक्वेट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस, उन्हें इस तरह के न्यूट्रिशंस दी जाएं। अंडरटेक एडिक्वेट मेजर फॉर एंश्योरिंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए। एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी साफ स्वच्छता रहे, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं। राज्य ये सबकी जिम्मेदारी होगी। फोर्थ में बोला गया बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों और सुरक्षाओं का आश्वासन। देखिए, राज्य मानता है कि प्रत्येक बच्चों की बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और बच्चों की क्षमताओं के पूर्ण विकास को बढ़ावा देता है। जो बच्चों की क्षमताओं को क्या देता है? विकास को पूर्ण बढ़ावा देता है। बी में बोला गया इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा? समुदाय के साथ साझेदारी में बच्चों, विशेष रूप से परित्यक्त बच्चों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। सी में बोला गया राज्य और समुदाय उन मूलभूत कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे जिनके परिणाम स्वरूप परित्यक्त बच्चे सड़कों पर रहते हैं और आश्रय, शिक्षा, पोषण, मनोरंजन के माध्यम से बुनियादी ढांचा सामग्री सहायता प्रदान करेंगे। देखिए, यही बातें इंग्लिश में बोली गई हैं। एश्योरिंग बेसिक मिनिमम नीड एंड सिक्योरिटी, जो भी बेसिक मिनिमम नीड होती हैं उनको आप एश्योर करेंगे और उन्हें सिक्योरिटी इस तरह की देंगे। The state recognizes that the basic minimum need of every children must be met that foster full development of the child faculty. B में बोला गया in order to ensure this, the state shall in partnership with the community provide social security for children, especially for abandoned children and street children. C हमारा state and community shall try and removing the fundamental causes with the result in abandoned children and children living on the street, providing infrastructure, material support by way of shelter, education, nutrition, recreation. अब फिफ्थ में देख लेते हैं, बोला गया खेल और अवकाश जो है हमारा, राज्य और समुदाय यह मानेंगे कि सभी बच्चों को उनके स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त खेल और अवकाश की आवश्यकता है और सभी उम्र और सामाजिक समूहों के बीचों बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए साधन सुनिश्चित करने चाहिए। और अगर द स्टेट कम्युनिटी shall recognize that the all children require adequate play, leisure for their healthy development and must ensure means to provide for recreational facilities and service of children of all ages and social groups। बढ़ते आगे की ओर हम। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है धारा 6 में बोला गया है जीवित रहने, वृद्धि और विकास के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल। देखिए, राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करेगा। राज्य समुदाय के साथ, समुदाय जो भी कम्युनिटी होगी उसके साथ मिलकर साझेदारी में एक तरीके से बच्चों के लिए क्या करेगा, जो उसका प्रारंभिक जीवन है उसकी देखभाल प्रदान करेगा और ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगा जो उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित और विकसित करेंगे। बी में बोला गया है राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में प्रत्येक गांव में एक बार देखभाल केंद्र प्रदान करने का लक्ष्य रखेगा जहां शिशु और कामकाजी माताओं के बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जा सके। सी में बोला गया राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। समाज के हाशिए यानी जो पिछड़े हुए हैं एक तरीके से, उनके बारे में बात करी गई है। तो
अब वो चाहे गरीब हो या जैसे भी हो, तो उनके बारे में बोला गया है, तो समाज उनके लिए, उन बच्चों के लिए विशेष काम करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बोला गया है, ये इंग्लिश का ही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी हम पीछे पढ़ कर आए हैं सेम वही है। द स्टेट शैल इन पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड फॉर केयर ऑफ हेल्थ चिल्ड्रन एंड encouraging programs which will stimulate develop their physical and cognitive capacities. The state shall in partnership with the community aim at providing a child care center in every village where infants and children of working mother can be adequately cared of. और ये भी हम पढ़ ही चुके हैं, जहाँ SC/ST को बोला गया है, और जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होंगे उन लोगों के लिए क्या करेगी सरकार, जो राज्य है विशेष कार्य करेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसे पढ़ लेते हैं। 7 में बोला गया निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। राज्य मानता है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होगी। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ये तो हम पीछे चाइल्ड एक्ट में पढ़ भी चुके हैं कि जो आपकी 8th क्लास तक है वो क्या है, फ्री शिक्षा होगी, फ्री एजुकेशन होगी। और ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए कि वंचित सामाजिक समूह के बच्चों का नामांकन हो, उन्हें बरकरार रखा जाए और स्कूली शिक्षा में भाग लिया जाए। बी में बोला गया माध्यमिक स्तर पर राज्य सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा और वंचित समूह को सहायक सुविधा प्रदान करेगा। सी में बोला गया राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में यह सुनिश्चित करेगा। देखिए इसकी भाषा काफ़ी आसान है, तो आप लोग सोच रहे हो खाली मैं केवल रीडिंग लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा आसान और क्या भाषा होगी। जो और अधिनियम थे उनकी भाषा काफ़ी जटिल होती थी, तो मुझे आपको उदाहरण देके समझाना पड़ता था। तो इसकी भाषा काफ़ी आसान है, आप लोग समझ जाइएगा सीधे सीधे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा कठिन है कि आप किसी शब्द को ना समझ पा रहे हो। अगर कोई ऐसा कठिन शब्द है तो मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। देखिए आगे पढ़ते हैं कि राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शैक्षणिक संस्थान कुशलतापूर्वक कार्य करें, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, सार्वभौमिक भागीदारी, सार्वभौमिक उपलब्धि तक पहुंचने में सक्षम हो। डी में बोला गया राज्य और समुदाय मानते हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया जाना चाहिए। देखिए जो 1st to 8th तक है, राज्य सरकार दोनों ही, राज्य जो है मानता है कि जो उसकी प्रारंभिक जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, उसी में किया जाए, शिक्षित किया जाए। यूँ बोला गया राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि बाल शिक्षा बाल उन्मुख और सार्थक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित कदम उठाए जाएंगे कि शिक्षा बालिकाओं के स्वस्थ विकास और भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। एफ में बोला गया राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल का अनुशासन अत्यधिक ज़रूरी है और उससे संबंधित मामलों के परिणाम स्वरूप बच्चे को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक नुकसान या आहत ना हो। अब बढ़ते आगे की ओर। ये मैं अभी पीछे समझा चुकी हूँ, सब इंग्लिश का और हिंदी का सेम है, आप इसे स्वयं से पढ़ लीजिएगा। अब जो है हमारा 8 वो है आर्थिक शोषण और सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा। ए में बोला गया राज्य बच्चों को आर्थिक शोषण से ऐसे कार्य करने से सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी भलाई के लिए खतरनाक है। देखिए ये तो एक तरीके से चार्टर एक्ट इस तरह बता दिया गया है कि राज्य इस तरह से सुरक्षा करेगा। आपको ध्यान हो आर्थिक शोषण और इस तरह के शोषण जो थे, बाल श्रम में एक श्रम हो रही थी बच्चों से, जैसे सी में बोला गया है कि राज्य सभी प्रकार के बाल श्रम के पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य बढ़ेगा। तो दिशा में क्या आगे बढ़ा है राज्य, फिर उसने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये इन्हीं दिशाओं में उसने कार्य करे हैं। बी में बोला गया राज्य सुनिश्चित करेगा
कि उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम की स्थितियों का उचित विनियमन हो जहां बच्चे गैर खतरनाक प्रकृति का काम करते हैं, उनके अधिकार सुरक्षित हैं। यानी ये बोला गया है कि जहाँ कोई खतरा नहीं है बच्चों के कार्य करने का, वहाँ बच्चे कार्य करते हैं, तो क्या उनके अधिकार सुरक्षित हैं? अधिकार किस तरह सुरक्षित होंगे? क्या उन्हें पेमेंट सही दिया जा रहा है? कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा? बच्चों को देख करके पेमेंट क्या देते हैं? कम देते हैं। तो इन सभी अधिकारों की क्या रखेगा? राज्य जांच करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट 9th है उसमें बोला गया है सभी बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यापार, चोट, तस्करी, सभी प्रकार के यौन और शारीरिक शोषण, शारीरिक दंड, यातना, शोषण, हिंसा, अपमानजनक उपचार के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है। बी में बोला गया है राज्य बच्चों के खिलाफ ऐसे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, भले ही वे ऐसे बच्चों के कानूनी अभिभावक हों। सी में बोला गया राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में बच्चों की गरिमा, गोपनीयता का सम्मान करते हुए ऐसे कृत्यों की पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल, जांच, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तंत्र स्थापित करेगा। डी में बोला गया राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में बाल पीड़ितों की पहचान, देखभाल, सुरक्षा, परामर्श लेना, पुनर्वास यानी दोबारा से किसी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना, एक तरीके से पुनर्वास स्थापित हो गया, के लिए योजना तैयार करने के लिए कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक हो सके और फिर से स्वस्थ हो सके, ये बोला गया है इसमें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10। उसमें बोला गया राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाएगा कि बच्चों का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि, मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों की तस्करी, भीख मांगने, वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य या हिंसा के संचालन में ना किया जाए। राज्य इसके लिए क्या करेगा? देखिए इन सब के लिए राज्य ये सुनिश्चित करेगा, यानी राज्य ने इस पर वर्क भी किया है। आप पीछे हम देख चुके होंगे, पीछे हमने इतने सारे एक्ट पढ़े हैं, चाइल्ड एक्ट, तो उसमें राज्य ने अलग अलग चाइल्ड एक्ट बनाए गए हैं। देखिए पॉक्सो में बनाया गया है इस तरह का कोई भी गतिविधि नहीं करेगा, चाइल्ड लेबर में कोई भी इस तरह की कार्य नहीं करेगा। तो ये सब अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं बच्चों के लिए, तो राज्य ने कार्य किया है उस क्षेत्र में। राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को बचाया जाए, तुरंत उचित देखभाल और सुरक्षा में रखा जाए। बी में बोला गया है, देखिए आपने ध्यान दिया हो तो ये चार्टर एक्ट जो है 2003 में आया गया है। 2003 में आकर इसने बता दिया गया है कि राज्य इन क्षेत्रों में कार्य करेगा। फिर उसके बाद अलग अलग चार्टर एक्ट आए हैं, अलग अलग नियम आए हैं, वो बाद में आए हैं। उसमें बोला गया है कि भाई ये कार्य नहीं करेगा, पॉक्सो जैसे बाद में आया है, और भी अधिनियम बाद में आए हैं। तो इसमें पहले ही राज्य की सीमाएं बता दी गई हैं कि राज्य किस किस क्षेत्र में इन्हें कार्य करेगा। राज्य और समुदाय संकटग्रस्त बच्चों के कल्याण, सर्वांगीण विकास के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सी में बोला गया राज्य और समुदाय अपने सर्वोत्तम हित में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो राज्य क्या करेगा? बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बोला गया है इसमें ये। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बोला गया है कि बालिकाओं की सुरक्षा। ए में राज्य और समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बाल विवाह, भेदभावपूर्ण प्रथाओं, लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने, तस्करी सहित बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और अत्याचारों को तेजी से खत्म किया जाए। देखिए बालिकाओं की सुरक्षा की बात की गई है, तो जो जो सुरक्षा बालिकाओं से संबंधित जो उन पर अपराध होते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। अब बी में बोला गया है राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में, समुदाय यानी कम्युनिटी के साथ क्या करेगा? राज्य और कम्युनिटी दोनों मिलकर सामाजिक, शैक्षिक और कानूनी सहित उपाय करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार और समाज में लड़कियों के लिए अधिक सम्मान हो। सी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम उठाएगा कि बाल विवाह की प्रथा को शीघ्रता से समाप्त किया जाए। देखिए जो महिलाएं, बालिकाएं, उनके मुख्यतः क्या क्या उनके साथ अपराध होते हैं
देखिए तस्करी होती है तो ये पहले वाले में बोल दिया गया है। वैश्यावृत्ति में धकेल देते हैं, ये भी बोल दिया गया है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं, कुछ इस कुप्रथाएं हैं इस तरह की जो आज भी ऐसे क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में चल रही हैं, और कुछ उदाहरण तो हमें अभी आज के ज़माने में भी सुनने में आते हैं जो कि बिल्कुल एक शर्मसार हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो अत्याचारों को तेज़ी से ख़त्म करना, ये सब पहले में आ जाएंगे। दूसरे में बोल दिया गया है कि सम्मान, घर के सम्मान में उन्हें मिले, कुछ इस तरह के कदम उठाएगा। तीसरे में सी में बोल दिया गया है कि बाल विवाह एक समस्या होती है तो उसको भी शीघ्रता से समाप्त किया जाए, ये बोल दिया गया है इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो 12 है, उसमें बोला गया किशोरों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना एक तरीके से। किशोर यानी एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स से किशोर यानी एडल्ट्स, हाँ एडल्ट्स ही होते हैं। तो राज्य और समुदाय किशोर बच्चों को किशोर बच्चे जो होते हैं वो 18 साल से मतलब जो यंग नहीं होते वो नीचे होते हैं, ठीक है। तो राज्य और समुदाय किशोर बच्चों को आवश्यक शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से उत्पादक नागरिक बनने के लिए तैयार किया जा सके। और किशोरियों के स्वस्थ, किशोरी यानी जो इन द सेंस गर्ल्स के बारे में बातें की जा रही हैं, स्वस्थ पोषण स्तर पर सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये बातें इसमें 12th में की गई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह 13, इसमें बोला गया समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जानकारी मांगने प्राप्त करने की स्वतंत्रता, संघ शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। राज्य और समुदाय यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे या बच्चों के माता पिता या कानूनी अभिभावक की जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। रंग, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, अन्य राज्य, राष्ट्रीय, जाति, सामाजिक मूल, विकलांगता, जन्म, राजनीति स्थिति, कोई अन्य विचार पर क्या ना किया जाए, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग, और इसे शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट